अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस अब्दुस्तार और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके हाथ पर राहु लाइनें किस जगह पे पाई जाती हैं और इनके क्या इफ़ेक्ट्स आपकी ज़िंदगी पर होते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी ब्रेन लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है। ठीक है, और ये आपकी लक लाइन है और ये आपकी शोहरत की लाइन है। तो सबसे पहले तो आपको माउंट्स का पता होना चाहिए कि माउंट्स कौन से हैं। ये आपका जुपिटर माउंट है, ये आपका सैटर्न है, ये आपका सन माउंट है, ये आपका मरकरी है, ये आपका इनर मार्स है, ये आपका अपर मार्स है और ये आपका मून है और ये आपका वीनस माउंट है। ठीक है, और ये जो एरिया दरमियान में बचा है ये आपका केटू माउंट है और ये जो दरमियान में बचा है ना एरिया, ये वाला, ये आपका केटू है। ठीक है, ये आपका एरिया केटू है, ये वाला, ये आपका केटू माउंट है। ठीक है, अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई है। तो अब राहु लाइनें जो हैं वो आम तौर पर यहाँ से वीनस माउंट से निकलेंगी। जो लाइनें बिल्कुल मध्यम मध्यम होंगी इस तरह की, तो ये आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी परेशानियों का बताएंगी। लेकिन अगर यही लाइनें ज़िंदगी की लाइन को काट दें तो फिर ये आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियाँ, कुछ ना कुछ टेंशनें बढ़ा देंगी। लेकिन यही राहु लाइन अगर आपकी किस्मत की लाइन को काट दे तो फिर ये आपका रुपये पैसे का भी लॉस करेगी। और अगर ये आपकी शोहरत की लाइन को भी काट दे, यानी कि ये आपकी सन, जो सन लाइन है उसको भी काट दे, तो फिर आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा। जब दिल की लाइन को काटेगी तो आपको कोई दिली सदमा भी पहुंचेगा। जब ये ब्रेन लाइन को काटेगी तो कोई ज़हनी टेंशन भी मिलेगी। और जब किस्मत की लाइन को काटेगी, लक लाइन को काटेगी, तो वहाँ पर आपका रुपये पैसे का भी लॉस होगा। और अगर आपके हाथ में शादी की लाइन है, ये वाली शादी की लाइन है, और उसको भी कोई राहु लाइन ऐसे काट देती है, तो फिर आपकी फैमिली का ही कोई बंदा आपकी शादी को भी ब्रेक कर देगा। तो ये लाइनें जो वीनस माउंट से शुरू हों और ये आपकी इस तरह से क्रॉस क्रॉस होती हैं, ये ज़िंदगी की लाइन को भी काटती हैं, किस्मत की लाइन को भी काटती हैं और बाज़ दफ़ा दिल की लाइन को भी काट देती हैं। ये राहु लाइनें होती हैं। याद रखें, राहु लाइन में और कामयाबी की लाइनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, तो कामयाबी की लाइनें क्या होती हैं? कामयाबी की लाइनें ये होती हैं कि अगर ये आपकी ज़िंदगी की लाइन है ना, तो ये ज़िंदगी की लाइन से ही कोई लाइन ऊपर की तरफ निकलेगी, ये नीचे से नहीं निकलेगी। ये या जुपिटर पे जा सकती है, सैटर्न पे जा सकती है, ऐसे सन पे जा सकती है या मरकरी पे जा सकती है। ये होती हैं कामयाबी की लाइनें। ये होती है, हर लाइन का अलग अलग मीनिंग्स है। ठीक है, इस लाइन का अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, इसका अलग मीनिंग है, लेकिन ये कामयाबी की लाइन है। ये बुरी लाइनें नहीं समझी जाएंगी। लेकिन राहु लाइन कब बनेगी? राहु लाइन वो होगी जो तिरछी चलती है। ये बिल्कुल तिरछी चलेगी और ये लाइनों को काटेगी। जैसे ये एक लाइन चली, इसने ज़िंदगी की लाइन को काटा, लक लाइन को काटा, साथ ब्रेन लाइन को भी काट दिया। फिर इसने ज़िंदगी की लाइन को काटा, किस्मत की लाइन को काटा, फिर ब्रेन लाइन को काट दिया। फ़र्ज़ करें ये आपकी शादी की लाइन है, फिर इसने ज़िंदगी की लाइन को काटा, ब्रेन लाइन को काटा, फिर हार्ट को काट दिया। फिर यहाँ से ये सबसे ख़तरनाक होगी। ये देखिए, इसने ज़िंदगी की लाइन को काटा, किस्मत की लाइन को काटा, दिल की लाइन को काटा और फिर साथ इसने शादी की लाइन को भी काट दिया। फिर क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी भी डैमेज हुई, आपको ज़हनी टेंशन भी मिली, आपका दिल भी शदीद किसी सदमे में चला गया, बुरी तरह आप, यानी कि आपको कोई शौक पहुंचा। और फिर आपका क्या हुआ कि किसी बंदे ने आपकी ज़िंदगी को भी, आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी थी उसको भी तबाह कर दिया। तो ये होती हैं राहु लाइनें। राहु लाइनें, ये जो रेड हैं ये कामयाबी की लाइनें हैं और ये राहु लाइनें हैं। राहु लाइनें हमेशा हथेली में इस तरह तिरछी चलती हैं। ठीक है, ये राहु लाइनें, और ये आमतौर पर इस एरिए से स्टार्ट लेती हैं, वीनस से। इस चीज़ को अब अच्छी तरह समझ आ गई आपको, तो फिर अब एक और पॉइंट आपको मैं समझा देता हूँ। अगर आपकी किस्मत की लाइन ऐसे जा रही है और एक राहु लाइन इसको काटती है, ऐसे एक राहु लाइन ने काट दिया इसको और आगे किस्मत की लाइन नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई किसी अपने की वजह से या किसी दोस्त ने आपको इतना बड़ा धोखा दिया कि उसके बाद आपका कैरियर ही मुकम्मल तबाह हो गया और आगे आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है और हो सकता है यहाँ से फिर टूट टूट के लक लाइन ऊपर की तरफ जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको दोबारा कैरियर बनाने में बड़ा आपको टाइम लगता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है
कि आपकी जो लक लाइन है वो बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ती है। जैसे ही आपकी लक लाइन बड़ी खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ी, लेकिन यहाँ पर राहु लाइनों ने भी इसको काटा, ये राहु लाइनों ने इसको काट दिया, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्क्वायर भी मिल गया, ये यहाँ पे आपको एक स्क्वायर भी मिल गया। अब अगर आपको यहाँ पे इस तरह का स्क्वायर मिलता है तो ये उन राहु लाइनों का जो असर होगा, जितना उन्होंने डैमेज करना था, जितनी आप पर मुसीबत आनी थी, वो उस असर को कम कर देगा। और अगर आपकी किस्मत की लाइन इन राहु लाइनों के काटने के बावजूद ये डैमेज नहीं होती, ये उसी तरह गहरी है और पूरी पावर के साथ ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसका मतलब ये है कि मुसीबतें ज़रूर आएंगी, लेकिन आप उन मुसीबतों से, उन टेंशनों से निकल जाएंगे। अच्छा, यही राहु लाइनें जब आपके हाथ में हो ना, तो आप अगर अपनी शादी की लाइंस देखेंगे उस बंदे के हाथ में, जिस बंदे के हाथ में किस्मत की लाइन टूटी हुई है, स्पेशली फीमेल के हाथ में, लड़कियों के हाथ में आप देखेंगे, तो फिर उनकी आपको शादी की लाइन इस तरह नज़र आएगी, इतनी इतनी उसमें से शाखें निकलती हुई और इतने उसमें कट्स होंगे। तो अगर आपको ये हालत नज़र आए ना शादी की लाइंस की, तो फिर ये शादी 100% जो है वो बड़ी दुखी होती है। मियाँ बीवी साथ तो रहते हैं, लेकिन उनका आपस में मियाँ बीवी वाला रिश्ता कोई नहीं होता। हालांकि बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनका आपस में एक होता है ना ज़हनी या जिस्मानी एक मोहब्बत होती है जो एक दूसरे के साथ, वो वाली बात कोई नहीं होती। इसके अलावा इनके हाथ में जो दूसरी शादी की लाइन है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही बुरा हाल है शादी की लाइन का। एक रिलेशन पहला ब्रेक हुआ है, उसके बाद फिर ये ब्रेक हुआ है, फिर ये ब्रेक हुआ है और फिर ऐसे ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मंगनी होगी तो वो भी फ्लॉप हो जाएगी, और अगर शादी होगी तो वो भी, उसमें भी सिवाय दुख और तकलीफ़ों के कुछ नहीं मिलेगा। तो जब आपके हाथ में राहु लाइनें हों तो फिर आपकी शादी बड़ी डैमेज होती है। तो यही चीज़ इनके हम लोशो बरचार्ट में भी देखते हैं। लोशो बरचार्ट में अगर आप देखें तो इनका नंबर 2 मिस है, नंबर 5 मिस है और नंबर 4 मिस है। 2, 5 और 4 मिस हो जाएं तो ये भी आपकी मैरिज में जो एक हकीकी खुशियाँ होती हैं, वो जो एक सच्ची मोहब्बत होती है, वो इंसान को नहीं मिलती। जब आपका नंबर 2 मिस हो जाए या 5 मिस हो जाए या 4 मिस हो जाए, तो रुपये पैसे की भी कमी रहती है ज़िंदगी में, और स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है। इंसान अपने आप को इतना सिक्योर महसूस नहीं करता, एक अनजाना सा खौफ बंदे के दिल में रहता है। तो मैरिज जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको हर तरीके से पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, साथ साथ लोशो बरचार्ट भी सिखा रहा हूँ, साथ साथ आपको हाथ की लाइंस को रीड करना भी बता रहा हूँ, और वो बातें बता रहा हूँ जो बहुत कम बताते हैं पामिस्ट। तो अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है और आप समझते हैं कि आप मुझसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें और अपनी राय का इजहार भी कमेंट्स में पास करें, ताकि वो बंदे का थोड़ा सा ना हौसला बढ़ता है, इंसान को खुशी मिलती है, दिल बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा अपने रिमार्क्स दिया करें, बुरे रिमार्क्स तो वैसे ना दिया करें, दिल दुखता है बंदे का। मैं बड़ा सेंसिटिव सा बंदा हूँ, जब बुरे कमेंट्स पास करते हैं तो यकीन करें बड़ा दिल जलता है। फिर तो दिल ना जलाएं, दिल खुश किया करें, क्योंकि दिलों में पाक जो रब है वो रहते हैं। तो दिलों को ना उदास किया करें, दिलों को परेशान ना किया करें। दिलों को खुशी देंगे तो आपके दिल को भी खुशी मिलेगी। अगर आप किसी का दिल दुखाएंगे तो आपके दिल में भी सुकून नहीं होगा। तो अल्लाह ताला जनाब आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाने वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका बहुत अच्छा जायचा बनेगा, लोशो बरचार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग वाले बिल्कुल रब्ता ना करें, क्योंकि जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनकी रीडिंग भी मैं 24-24 घंटे टाइम लेता हूँ, 24 घंटे के बाद रीडिंग मिलती है। यकदम आपको रीडिंग नहीं मिलेगी। अगर आप फ़ीस पे कर भी देते हैं तो आपको 24 घंटे इंतज़ार करना होता है, उसके बाद आपकी बारी आती है। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पर सलामत रहे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। लोगों के लिए आसानियाँ बांटें, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेके आएगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।